देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़कोट में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। करीब 8 सेकंड तक भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। दहशत की वजह से घरों से बाहर लोग निकल आए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़कोट में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नितिन चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 5.3 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या स्थिति अभी वहां पर, क्या कहना है लोगों का? देखिए गुंजन, अभी जो ये 4:53 के करीब जो है, अगर मैं यमुना घाटी की बात करूं तो बड़कोट तहसील, मोरी तहसील और पुरोला तहसील, तीनों ही तहसीलों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता जो है, हालांकि इसको 5.3 बताया जा रहा है, लेकिन जो आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी है उनके रिएक्टर स्केल पर 4.1 इसको बताया जा रहा है। इसका जो केंद्र बिंदु है वो हिमाचल के पास में बताया जा रहा है, जो यहाँ के आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी ने बताया। लेकिन इतना जरूर है कि जो भूकंप के जो झटके थे वो काफी तेज थे, लोगों को घर से बाहर निकलने को मजबूर हुआ। उन्हें चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए पर्यटन रीढ़ की हड्डी की तरह है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में पर्यटन उद्योग पटरी से उतर गया था, जिसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है, जो पर्यटन के लिए एक अच्छा संकेत है। कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है, वो काफी नीचे गया है, काफी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूंकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। क्वाड कायम होगा क्योंकि काफी यात्री आने वाले हैं। नीचे काफी गर्मी पड़ रही है और अपने क्या कहते हैं सुखद अनुभव के लिए और धार्मिक यात्रा के लिए लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं। यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ साथ जो मनोरम दृश्य है हमारे हैं, हिमाच्छादित हिमालय देखने को मिलता है, तो और शांति, मन की शांति के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप में हमारी यात्रा रिकॉर्ड कायम करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे कोई भेदभाव ना हो। तो वहीं रोजगार के साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। परिवहन मंत्री बनने के बाद चंदन राम दास अपने गृह जिले बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान चंदन राम दास ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि रोडवेज की स्थिति में सुधार हो और यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले। इसके साथ ही चंदन राम दास ने कहा कि बागेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहा हूँ इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते। मैंने चुनाव से पहले ही इस बागेश्वर के शहर को हरिद्वार बनाने का जो मैंने संकल्प लिया था, उसी तर्ज पर मैंने 52 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा था। और कल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार से मुझे ये मैसेज मिला है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अनुमोदित हो गया है। वहीं उत्तराखंड में भी सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। किच्चा में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं हरिद्वार में अवैध कॉलोनी पर भी बुलडोजर चला है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर अभियान शुरू हो चुका है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। हरिद्वार में अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सुमन नगर पहुंची अथॉरिटी की टीम ने 5 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया। अथॉरिटी का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जा रहे हैं।
जिन पर अब अथॉरिटी का डंडा चल रहा है। जो भी कार्रवाई हमारे द्वारा संपादित की गई है, टीम के द्वारा संपादित की गई है, वो शासन की मंशा के अनुरूप जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है ये कार्रवाई की गई है। और आगे भी जो है लगातार जो भी गलत इस तरह की कॉलोनियाँ पाई जाएगी उसमें कार्रवाई गतिमान रहेगी। ये सुमन नगर क्षेत्र का है और ये 5 बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ थी, तो ये संपूर्ण रूप से जितनी भी थी सभी को हमने आज सील कर दी। उधर किच्छा में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। दरऊ गांव में तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि जिस जगह भी अतिक्रमण है वहां इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। जो तालाबों पे अतिक्रमण है या जो सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान प्रारंभ किया गया है और पहले इनका चिन्हीकरण किया गया था। चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है और उसी के क्रम में ग्राम दरऊ में तालाब की जमीन पे अतिक्रमण था जिसको ध्वस्त करते हुए उस पर कब्जा लिया गया है। पिछले कुछ रोज से किसी न किसी शहर में कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला के साथ किच्छा से विकास की रिपोर्ट। वहीं उधर खटीमा में भी वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई। तराई पूर्व वन प्रभाग की खटीमा वन रेंज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस भी दिया गया था, मगर फिर भी उन्होंने कब्जा नहीं हटाया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया नया प्रयास किया जा रहा था, उसको हमारे स्टाफ कर्मचारियों द्वारा इसको विफल कर दिया गया है और आगे भी इस तरह की जो है कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। किसी प्रकार का जो है अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाए। गर्मी का मौसम है मगर पहाड़ अभी भी दरक रहे हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित है। वहीं टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर मलबा गिरा है जिससे राहगीर परेशान हैं। यकीन कर पाना मुश्किल है कि पहाड़ गर्मी के मौसम से भी इस तरह से दरक रहे हैं। इस पहाड़ी को देखिए, इसका कितना बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये तस्वीर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है। इस जगह पर रोड की कटिंग का काम चल रहा है। अगर पहाड़ी अचानक दरकने लगती तो पहाड़ी से ढेर सारा मलबा नीचे आ गिरता। जरा सोचिए, अगर राहगीर इसकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। उधर टिहरी में भी हालात ज्यादा ठीक नहीं है। नेशनल हाईवे 94 पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा जिससे रोड पर लंबा जाम लग गया। जनता के लिए डीजल पेट्रोल पहुंचाना है, उसके लिए देर हो रही है, पब्लिक परेशान होगी। वैसे ही हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और आगे यात्रा सीजन भी है। अगर इस प्रकार से रोड बंद रही तो हम यात्रा सीजन में किस तरीके से डीजल पेट्रोल की पूर्ति करेंगे। प्रशासन ने आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, मगर वैकल्पिक मार्ग की दूरी काफी ज्यादा है, इसलिए लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से नितिन के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के बैराज में दरार पड़ गई है। बताया जा रहा है कि जोशियाड़ा बैराज के गेट नंबर 3 में दरार पड़ी है। जोशियाड़ा बैराज में 304 मेगावाट की बिजली परियोजना है। कहा यह भी जा रहा है कि बैराज से काफी समय से वाहनों की आवाजाही हो रही थी, जो कि दरार पड़ने की एक बड़ी वजह है। वहीं रुद्रपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान की रंजिश में 2 गुट आपस में भिड़ गए। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों के साथ मारपीट की। कहा जा रहा है कि विवाद भाजपा के पक्ष में मतदान को लेकर था। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों की तरफ से तहरीर आई थी और हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहाँ घटनास्थल से सीसीटीवी कैमरा भी मिला है जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसी के अनुसार हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा उसको की। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी के कई इलाकों में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। इसी किल्लत को लेकर राजपुरा की महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर पेयजल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि बीते कई दिनों से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या को लेकर वो कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
राजपुरा पड़ाव में पिछले काफ़ी समय से पेयजल संकट व्याप्त है। बार बार सड़कें खोदी जा रही है। पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में जल संकट व्याप्त है और जो विभागीय अधिकारी है, सरकार है, बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त है। जिसका काम जाना है जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता पानी के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी के लिए धक्के खा रही है और विभाग गर्मी में, भारी गर्मी में न तो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है, ना तो लाइनों को ठीक करने का काम कर रहा है। धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये मैक्सिमम समस्या हमारे यहाँ से लेकर पहाड़ों में आएगी। तो जितने कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बिल्कुल पानी का यूज़ ना हो, इसको हम बैन कराने जा रहे हैं। और अभी एक असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं कि शहरों के हिसाब से कितने पानी की इनको ज़रूरत है और किन किन संसाधनों की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमने जन संस्थान जल निगम से एक अपनी कार्य योजना मांगी है ताकि हम लोग धनराशियों को शीघ्र अवमुक्त कर सकें। आपके गाड़ियों के टैंकर्स के हिसाब से हो। वहीं पहाड़ पर पारा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी के साथ बढ़ेगा। अभी भी प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक चल रहा है। 12 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में बहुत हल्की सी बारिश हो सकती है। जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो सामान्य से करीब जो है 4 से लेके 6 डिग्री या 5 से लेके 7 डिग्री तक जो है इस दौरान जो है ये सामान्य से ऊपर रहे। तो कंटिन्यूअस इतना प्रोलॉन्ग्ड स्पेल मिला है जिसमें कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर साइड में रह रहे हैं। और अभी आगे जो 4-5 दिन है, अगर 12 तारीख तक के लिए बात करें अप्रैल की, तो इसमें भी कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और जो तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री के आसपास जो है और इजाफा जो है 2 से 3 डिग्री 3 से 4 दिन में और बढ़ने की संभावना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है उसमें तापमान आपके करीब जो है 38 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे आगे आने वाले 3-4 दिन में। रविवार को होने वाली एनडीए और सीडीएस की परीक्षा को लेकर देहरादून जिला प्रशासन तैयारियां पूरी कर चुका है। एनडीए और सीडीएस की परीक्षा के लिए 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कोई धांधली ना हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों में जैमर की व्यवस्था भी की गई है ताकि कोई डिवाइस का इस्तेमाल ना कर पाए। इसके अलावा हर सेंटर पर आईओ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। साथ ही हर परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी भी रहेगी। सीडीएस की परीक्षा होनी है और ये परीक्षा कुल 56 केंद्रों पे है और इसमें जैसा अभी देख रहे थे कि आयोग के जो प्रतिनिधि भी इसमें आए हुए हैं और परीक्षा को लेके ये इंतज़ाम किया जाता है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे जैमर लगाया जाता है ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके कोई नकल और इस प्रकार की चीज़ें अनुचित सामग्री का प्रयोग ना कर पाए। केंद्र व्यवस्थापकों की हमने एक मीटिंग ले ली है, उसमें आयोग के प्रतिनिधि भी उपलब्ध रहे और उनको बताया गया है कि जो आयोग के निर्देश हैं उनको ऑलरेडी लिखित में दिशा निर्देश भी भेजे गए हैं। वहीं चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट को किसी ने तोड़ दिया है। रुद्रनाथ क्षेत्र में रेकी के लिए केदारनाथ वन प्रभाग की टीम ने ये जानकारी दी है। शीतकाल के दौरान मंदिर के कपाट बंद थे, इसी दौरान किसी ने मंदिर के कपाट तोड़ दिए। इसके साथ ही मंदिर में धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़ की गई है। वहीं 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में बड़कोट में यमुनोत्री धाम के मुख्य यात्रा पड़ाव पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा सीजन के दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। इसके लिए जूट से बने बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों के लिए करीब 10,000 जूट के बैग की व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई अभियान भी शुरू कर दिया गया है। यात्रा सीजन के दौरान अगर कोई पॉलिथीन का बैग इस्तेमाल करता है तो 5,000 रुपए जुर्माना उसे देना होगा। 2 साल हम लोगों ने जो झेला है, मैं ये चाहती हूँ कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार यात्रा सीजन अच्छा सा चले, क्योंकि हमारी जो ये यमुना घाटी है यहाँ के लोग सिर्फ इस यात्रा सीजन पे निर्भर रहते हैं। जब यात्रा चलती है तो यहाँ की आर्थिकी मजबूत होती है। 8-10 हज़ार बैग हम तैयार करेंगे और जो भी हमारे यात्री बाहर से आएंगे रजिस्ट्रेशन केंद्र पर उनको हम ये कॉटन ये जूट के बैग उपलब्ध कराएंगे। उनके पास जो पॉलीथीन प्लास्टिक आदि सामग्री होगी उसे पालिका जो है अपने पास जब्त करेगी।
वही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की चेकिंग बॉर्डर पर की जाएगी। इसके बाद यात्रियों को कहीं पर भी चेकिंग से जूझना नहीं पड़ेगा। यात्रा सीजन को लेकर इस बार एसडीआरएफ की 3 नई पोस्ट बनाई गई हैं, जो मोरी, घनसाली और गैरसैंण में खुलेंगी। इस बार 100 पुलिस जवानों को अंग्रेजी में बात करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को ये भी सिखाया जाएगा कि उन्हें यात्रियों से किस तरीके से पेश आना है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ट्रैफिक और आपदा का। ट्रैफिक में हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी और नगर पंचायत और नगर पालिका, ग्राम पंचायत से मिलकर के जितनी मैक्सिमम पार्किंग्स डेवलप हो सकें वो कराने को कहा गया है। और इस बार यात्रा की भीड़ की संभावना को देखते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रैफिक जाम न लगने पाए। दूसरे जो आपदा की दृष्टि से हमने एसडीआरएफ की 3 पोस्टें और खोली हैं इस बार, मोरी में और घनसाली में और गैरसैंण में। तो उससे भी यात्रियों को और हमें मतलब दुर्घटना पे जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। अल्मोड़ा में रोडवेज बस स्टैंड का काम अधर में लटका हुआ है। इसी को लेकर रोडवेज कर्मचारी संघ ने परिवहन मंत्री चंदन राम दास को एक ज्ञापन सौंपा। रोडवेज कर्मियों ने बस स्टैंड को जल्द शुरू करने की मांग रखी है। हम चाहते हैं कि अल्मोड़ा जो बहुउद्देशीय रोडवेज बस अड्डा बनने जा रहा है, पूर्व में उसकी डीपीआर 17 करोड़ के आसपास थी। आज इन्होंने समेट के 12 करोड़ के आसपास रख दी है, जो मतलब जबकि आज के दिन उसका 17 करोड़ से 20-22 करोड़ के आसपास बनना चाहिए था, उसको 12 करोड़ में समेट दिया, जिससे वह जो बहुउद्देशीय जो हमारा रोडवेज का बस अड्डा बनने जा रहा है वो सिकुड़कर आधा रह जा रहा है। चारधाम यात्रा जो शुरू हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा से अपने रोडवेज में अच्छी इनकम हो, पुराने लंबित मामले को हम निस्तारित करें और रोडवेज को एक नए पृष्ठभूमि के रूप में प्रतिस्थापित करें, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं और समस्याओं का निदान धीरे धीरे। जंगल की आग को लेकर कॉर्पोरेट प्रशासन कैमरा सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए जंगल में अलग अलग जगह पर सेंसर कैमरा लगाए गए हैं। ये सेंसर कैमरा आग लगने पर कंट्रोल रूम को सिग्नल देंगे, जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सकेगा। कॉर्बेट की सभी रेंज समेत कालागढ़ में 12 कैमरे सेंसर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से 5 किलोमीटर के क्षेत्र की लाइव वीडियो को देखा जा सकता है। ऐसे कैमरे हैं जो कि 360 डिग्री घूम सकते हैं और साथ में जो है अपना जूम भी करते हैं, और या तो कोई वन्यजीव दिखाई दे या इस तरह की उनमें सेटिंग है कि उसको आप उस पर फोकस भी कर सकते हैं। तो ये जो कैमरे 8 कैमरे हैं, जो कि लगभग आप देखें कि 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में एक कैमरा आ गया, और इसका जो क्षेत्र है वो 5 किलोमीटर की परिधि है चारों ओर। तो चूंकि ऊंचाई पर लगे हैं और 5 किलोमीटर की परिधि तक इनका एक क्षेत्र है, तो इन कैमरों से हमें निरंतर 24 घंटे जो है सिग्नल मिलते रहते हैं रियल टाइम। पौड़ी जिले में सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेगा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चल रहे स्कूलों को चिन्हित कर उन पर काम किया जाएगा। दरअसल स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से छात्र संख्या घट रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने खंड शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। पौड़ी में क्लास 1 से लेकर 12th तक चलने वाले हर विद्यालय में पूरी बिल्डिंग हो, टॉयलेट हो, बिजली हो, पानी हो, क्लासरूम्स अच्छे हों, ग्राउंड अच्छा हो, 4 दीवारी हो, स्मार्ट क्लास हो, कंप्यूटर्स हो। और मैं आज इनको एक एजेंडा दे रहा हूं कि एक एक स्कूल की स्क्रीनिंग करके देनी है कि किस स्कूल में क्या चीज़ कम है और उसको पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान चंदन राम दास ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए वो सीएम धामी के आभारी हैं। चंदन राम दास ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि परिवहन विभाग की स्थिति में सुधार हो। सड़क तो आपकी पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी और परिवहन के आपसी समन्वय से मैं अपने माननीय मंत्री से भी बात की है। अभी मैं खुद देख के आ रहा हूँ। यहाँ की सड़क बड़ी, रानीखेत की भी स्थिति वैसी है, यहाँ की भी वैसी, हालांकि काम चल रहा है। सीआरएफ में बहुत सा पैसा भी स्वीकृत हुआ है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सड़कों की स्थिति ठीक होगी तो गाड़ियों की स्थिति भी ठीक होगी।
रामनगर में 2 हाथियों के रखरखाव की समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल इन हाथियों के मालिक की मौत हो चुकी है। ऐसे में कुछ लोग जैसे तैसे इनकी देखरेख कर रहे हैं, मगर इनके रखरखाव पर खर्च इतना ज्यादा है कि लोग चाहते हैं कि वन विभाग इसमें सहयोग करे। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हाथियों के रखरखाव में समस्या है, जिसको लेकर अब लोग चाहते हैं कि वन विभाग की ओर से इसकी मदद की जाए। हाथी के रखरखाव के लिए खर्च काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो वन विभाग की मदद चाहते हैं। हम लोग तो सबसे प्रचार प्रसार करने की भाई यहाँ 2 हाथी है, इनका मालिक पहले वाले मालिक का सब हत्या कर दिया, इसलिए आप लोग के द्वारा कुछ अगर लोगों तक संदेश पहुंच जाए, कुछ मदद मिल जाए। वहीं अल्मोड़ा में एक ऐसा मंदिर है जहां पर भक्त मुराद पूरे होने पर अखंड दिए जलाते हैं। मां विंध्यवासिनी बानड़ी देवी का ये मंदिर काफी मशहूर है। जिन लोगों की मुराद पूरी हो जाती है वो 9 दिनों के लिए अखंड जोत जलाते हैं। मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है। उधर अष्टमी के मौके पर बागेश्वर के चंडिका मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वैसे तो इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, मगर नवरात्रि के मौके पर भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बानड़ी देवी मंदिर, जिसे आप पहली तस्वीर में देख पाएंगे, अल्मोड़ा का ये मंदिर, और दूसरी तस्वीर जो है वो बागेश्वर के मंदिर की है, जहाँ पर नवरात्रों के दौरान लोगों की भीड़ अच्छी खासी है। चंडिका देवी मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।